या फिर उस पर धूल फेंके। मेरे द्वारा जो शरीर दे दिया है उसे लेकर फिर चिंता नहीं। उन्हें जिन कारण सुख मिलता है तो मेरे शरीर से उसे ले लें। मुझ पर निर्भर होने से जिनका मन प्रसन्न अथवा क्रोधित हो उसके लिए इच्छा की प्राप्ति का कारण बने। जो मेरी निंदा अथवा बुराई करते हैं, मेरा अहित करते हैं, मेरा परिहास करते हैं और मेरी हंसी उड़ाते हैं, उन्हें भी लाभ हो। जो अनाथ हों, जिनका कोई नहीं है, मैं उनका नाथ बन सकूं और उनकी सहायता कर सकूं। और जो पार उतारना चाहते हैं उनके लिए नौका अथवा पुल बन सकूं। सभी जीवों के लिए जो प्रकाश की इच्छा रखते हैं उनके लिए दीप बन सकूं। दासों की इच्छा रखने के लिए दास बन सकूं। जिस तरह पृथ्वी आकाश अकेले प्राणियों को धारण करते हैं, उसी तरह मैं भी प्राणियों का शरण कर सकूं। उसी तरह आकाश में बसने वाले अनेक प्राणियों के लिए आश्रय बन सकूं, जब तक उन्हें निर्वाण की प्राप्ति ना हो। और इसके बाद जो कि ये पाठ खत्म हो चुका है, तो यहाँ जैसे कि कहा गया है, इस पाठ में 7 या 8 किस्म की विधियाँ हैं। प्रार्थना करने की, पुण्य के उन सब का ध्यान करते हुए जो पाठ अभी आपने किए हैं उसे याद करते हुए सबसे पहले जो कि यहाँ प्रार्थना के तौर पर बुद्ध चित्त के प्रति यहाँ से पाठ करेंगे, उस हिसाब से आप बौद्ध चित्त के जो गुण हैं, बौद्ध चित्त के जो लाभ हैं, उन्हें याद करते हुए, खास कर कि जो आचार्य शांति देव की इस रचना को याद करते हुए और फिर मन में ये संकल्प लेना कि जहाँ तक हो सके मैं दूसरों के कल्याण के, दूसरों के हित में काम करूँगा, इस संकल्प के साथ। क्योंकि धर्म जो है, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म जो कि दूसरों के हित में कल्याण करने के जो संकल्प करने का अभ्यास करना है, वो है। इसलिए प्राणियों के जो उदाहरण हैं वो आकाश को दिए जाते हैं। आकाश की जिस तरह हद नहीं है, वैसे ही प्राणियों का हम हिसाब नहीं लगा सकते। तो आकाश की तरह जितने प्राणी हैं उनको सर्वज्ञान यानी कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हो, इस प्रार्थना के साथ। जो घुटने टेक करके बैठ सकते हों तो कृपया घुटने टेक करके बैठें। जो स्वस्थ ना हो तो घुटने टेक करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें घुटने टेकने में दिक्कत हो, वो जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें। साथ में पाठ आराम से करते हुए कृपया पाठ करें। जिस तरह पहले के बुद्धों ने जगत की भलाई के लिए बौद्ध चित्त की प्राप्ति की और जिस तरह से वो बौद्ध चित्त के आदर्श पर बने रहे, शांति देव चाहते हैं कि वो भी उनकी शिक्षा का पालन करें। पिछले श्लोक की बात को ही आगे बढ़ाते हुए शांति देव चाहते हैं कि पहले के बौद्धों के समान मैं भी जगत के हित के लिए बौद्ध चित्त की भावना को मन में जन्म दूं और उस तरह मैं भी कर्म से उस शिक्षा को सीख सकूं। इस प्रकार बुद्धिमान बौद्ध चित्त को धारण कर, पकड़ कर तथा उसे और शक्तिशाली प्रबल बनाने के लिए अपने चित्त को आनंद करें, हर्ष करें। आज मेरा जन्म सफल हुआ क्योंकि मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। आज बुद्ध कुल में जन्म लेकर मैं बुद्ध की संतान हूँ। इसलिए आज से मेरा कार्य बुद्ध परिवार के अनुकूल होना चाहिए, ताकि इस निर्मल पवित्र कुल में किसी प्रकार का कलंक ना लगे। जिस तरह किसी नेत्रहीन को धूल में पड़ा कोई रत्न प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज मेरे चित्त में बौद्ध चित्त की भावना उदित हुई है। इस संसार में मृत्यु को मिटाने के लिए रसायन उत्पन्न हुआ है। जगत रूपी रोग को मिटाने के लिए यह अति उत्तम औषधि अथवा दवा है। और संसार के आवागमन और भटके थके लोगों के लिए विश्राम के लिए ये एक वृक्ष है। संसार की दुर्गतियों को पार कराने वाला यह असाधारण पुल या सेतु है तथा संसार के कलेश रूपी ताप को शांत करने के लिए चित्त में उदित हुआ चंद्रमा अथवा बौद्ध चित्त रूपी चंद्रमा है। ये एक ऐसा महान सुर है जो कि कलेश रूपी ताप को शांत करने के लिए, ये एक ऐसा महान सुर है
जो कि जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और ऐसा मक्खन जो कि कार्य धर्म रूपी चीड़ के मथने से निकला है। संसार के यात्री जो सुख का आनंद उठाने के भूखे हैं, उनके लिए ये सुख का भंडार है। जो अभी आए हुए लोगों, अतिथियों को पसंद करता है, सुख देता है। आज मेरे द्वारा इस सुख का आनंद उठाने के लिए सभी संसार को निमंत्रित किया गया है। सभी सुर तथा असुरों का अभिनंदन करें। जैसे कि अंतिम जो 34 नंबर का श्लोक था, जैसे कि इसमें आज मेरे द्वारा इस सुख का आनंद उठाने के लिए सभी संपूर्ण संसार आमंत्रित किए गए हैं। सभी सुर तथा असुर उनका अभिनंदन करें। ये जो आह्वान किया गया है, जब मन में इस तरह से बौद्ध चित्त की भावना से जब अभ्यास करते हैं, तो मन में किसी तरह की शंका रखने की आवश्यकता नहीं। मतलब ही नहीं बैठता कि किसी देवता, भूत प्रेत का कोई नुकसान कर रहे हैं, या फिर कोई भूत या सुर असुर का कोई नुकसान है। ऐसा नहीं माना जा सकता। एक कहानी है कि कदम्पा परंपरा के कल्याण मित्र जो गुरु जी थे, तो एक दफ़ा किसी एक गांव में जो मनुष्यों को जो देवता लगता है, देवता चढ़ा करके, तो वो ऐसे समय में जिसको देवता लगा, तो उसने देवता लगने के बाद उनसे कहा कि मैं उस गुरु को नुकसान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरों के हित में बौद्ध चित्त के द्वारा दूसरों के हित में कार्य करते हैं। जो दूसरों के हित में कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुर या असुर नुकसान नहीं कर सकते हैं। हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, हम उनका नुकसान नहीं कर सकते। अगर बौद्ध चित्त का अभ्यास नहीं करते, मन साफ ना हो, तो ऐसे समय में भूत प्रेत आदि के या देव असुर के नुकसान भी तो हो सकता है। क्योंकि ऐसे समय में अगर भगवान बुद्ध हमारे साक्षात हों, तो उनसे पूछा जाए, तो बुद्ध भी यही कहेंगे कि तुम्हें तो भूत प्रेत आदि के सुर असुर का नुकसान तो होगा ही, क्योंकि असली भूत प्रेत जो है तुम्हारे मन में, तुम्हारे कलेश में है, तो इससे नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसलिए भीतर और बाहर दोनों तरीक़े से ही इसका नुकसान हो सकता है। 30 वर्ष पहले की बात है, एक दफ़ा नीचे धर्मशाला में वहाँ भूत प्रेत का नुकसान हो रहा था। कभी कभार जो कि भूत प्रेत का जैसे आवाज़ मारना या दरवाज़ा खटखटाना आदि इस तरीके से ऐसा नुकसान हो रहा था। तो ऐसे समय में वहाँ नीचे के लोगों ने मुझे बुला करके कुछ पूजा पाठ करने के लिए बताया, पर मुझे इस तरीके का कर्म कांड करना नहीं आता। लेकिन मैंने जा कर के वहाँ बौद्ध चित्त की भावना की, करुणा मैत्री की भावना की, और जो भूत प्रेत नुकसान करने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति करुणा मैत्री की भावना करते हुए इस तरीके से अभ्यास किया। तो बाद में सुनने में आया कि उससे लाभ हुआ है। तो एक तरीके से वहाँ मैं असफल नहीं रहा, थोड़ा बहुत सफल रहा।